आज हम से के अलग अलग रूप देखेंगे और उनका शब्दों में इस्तेमाल देखेंगे। से के अलग अलग रूप, अलग अलग शेप्स उसी तरह बदलते हैं जैसे कि इससे पहले आपने पढ़े होंगे बे, पे, ते, पे, से के रूप जिस तरह बदलते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी बदलते हैं। अब ये देखिए, पांचों अक्षर हैं, इनकी शक्लें एक जैसी है, बस फ़र्क जो है वो बिंदियों या नुक्तों का है। ऊपर नीचे यहाँ पर छोटा सा बी जैसा बना हुआ है, इस पर 3 नुक्ते हैं, तो फ़र्क सिर्फ चूँकि नुक्तों का है और इनकी शक्लें पाँचों हरूफ की शक्लें एक जैसी हैं, इसलिए इनके जो रूप बदलते हैं वो भी एक जैसे ही रहते हैं, सिर्फ ये बिंदियों वगैरह का ही अंतर पड़ता है। से की आवाज़, से का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन हम सा की तरह करते हैं, जबकि हिंदी या अंग्रेज़ी का में जो हमारी सा की आवाज़ है उस जैसी ये नहीं है। इसमें से अक्षर जो है, से हर्फ जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, अरबी ज़बान का हर्फ है, और उर्दू में जो हर्फ से लिखे जाते हैं वो हर्फ उर्दू में भी से ही लिखे जाते हैं, भले ही हम उनका उच्चारण या तलफ़ुज़ या प्रोनाउंसिएशन सा की तरह करने लगे हैं। उसमें हिंदी का सा जो है वो सीन है। उर्दू में उर्दू के 3 हर्फ हैं, से, सीन, स्वाद, जिनकी आवाज़ें एक जैसी हैं, जिनका हम तलफ़ुज़ या उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह से करते हैं, सा की तरह। जबकि ये स्वाद और से ये तो अरबी भाषा के ही शब्द हैं। इनके जैसे साउंड की, इनके जैसे आवाज़ का कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर, कोई भी हर्फ हिंदी में नहीं है। लेकिन हिंदी ज़बान के, हिंदी भाषा के उर्दू पर असर की वजह से हम तीनों का उच्चारण, तीनों का प्रोनाउंसिएशन एक ही तरह से करते हैं। से, सीन, स्वाद, हम तीनों का एक ही तरह उच्चारण करते हैं, जबकि हिंदी का सीन जो है इसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सा की तरह है। जैसे हिंदी का सा है या अंग्रेज़ी का एस है, उस जैसा ही है इसका तलफ़ुज़ या उच्चारण। जबकि स्वाद या से का तलफ़ुज़ या उच्चारण अलग है, वो सा जैसा नहीं है। लेकिन हम यहाँ एक चीज़ आपको और भी बताते हैं कि से की आवाज़ जो है, अरबी में जो असली आवाज़ है से की, उसके लिए हिंदी में तो कोई अक्षर नहीं है, हिंदी में कोई हर्फ नहीं है, लेकिन अंग्रेज़ी में इसकी आवाज़ से मिलती हुई आवाज़ अंग्रेज़ी में पाई जाती है। अब अंग्रेज़ी में कहाँ पर पाई जाती है? देखिए, हम लोगों को TH का जो उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन बताया जाता है वो था या दा बताया जाता है, नहीं था या दा बताया जाता है, जबकि ये दोनों ही आवाज़ें गलत हैं। TH का तलफ़ुज़ या उच्चारण न तो था है और न दा है। ये हमारे यहाँ ये गलत इनका उच्चारण पढ़ाया जाता है जब अंग्रेज़ी हमें पढ़ाई जाती है। तो TH का जो उच्चारण है, TH का जो तलफ़ुज़ है यहाँ इन 3 हरूफ में, यहाँ जो TH का उच्चारण है
وہ سے کا اصلی اچارن، اصلی پروننسیشن وہی ہے. یہاں ٹی ایچ کا اچارن ہے سن، سینک، یوس، سنک، سینک، یوس. یہ تھا نہیں ہے، تھن، تھینک، یوتھ نہیں ہے. یہ سنک، سینک، یوس. یہ ہندی کا سا بھی نہیں ہے، سن، سینک یا یوس بھی نہیں ہے. یہ ہے ف. تو عربی میں تو اس کا اچارن یا تلفظ سا ہے. لیکن اب اردو میں ہم ہندی کے اثر کی وجہ سے سین، سواد تینوں کا اچارن یا پروننسیشن ایک ہی طرح سے کرتے ہیں، سا کی طرح ہی کرتے ہیں. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے الفاظ جن میں سا ہے، سے ہے. ثابت، اسے ہم سین سے نہیں لکھ سکتے یا سواد سے نہیں لکھ سکتے ہیں، کیونکہ عربی زبان کا یہ ورڈ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے. اس کی اسپیلنگ میں سے کا ہی استعمال ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اردو میں بھی سے ہی لکھنا پڑے گا. اگر ہم اسے سین سے لکھیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. اب اس میں کون کون سے حروف ہیں ہم دیکھتے ہیں. سے، الف سا، بے زیر بے اور تے بت. ثابت، ثابت. یہ ہو گیا سے، یہ ہو گیا الف، یہ ہو گیا بے اور یہ ہو گیا تے. اب ان سبھی کو ہم چاروں حروف کو ملا دیتے ہیں. سا، سے الف سا، بے تے بت، ثابت. سے الف بے تے ثابت. دوسرا لفظ ہے ہمارا ثالث. اس کے حروف دیکھیں ہم. سے، الف سا، لام زیر، سے لس، ثالث. یعنی یہاں دیکھیں، سے الف سا، لام سے لس، ثالث. ثالث کا مطلب ہوتا ہے مدھیستھ، میڈیٹر. ثالث مدھیستھ یا میڈیٹر. اگلا لفظ ہے ہمارا ثانوی. ثانوی، سے الف نون واو چھوٹی ہے. سے الف سا، نون سان واو چھوٹی ہے وی. ثانوی، ثانوی. یہ ہو گیا سے الف سا، نون واو چھوٹی ہے ثانوی. ثانوی کا مطلب ہوتا ہے کہ سیکنڈری، جیسے ثانوی تعلیم یعنی سیکنڈری ایجوکیشن یعنی مادھمک شکشا، ثانوی. اس کے بعد ہمارا لفظ ہے ثبات. ثبات، سے بے الف تے ثبات. سے زبر، بے الف با اور تے ثبات. ثبات. سے الف سے بے الف صبا اور تے ثبات. ثبات مطلب ہوتا ہے استھائیتو
permanency. सबूत, सबूत, से बे वाव ते सबूत, यानी से ज़बर से, बे वाव उल्टा पेश बू, और ते सबूत. से बे वाव ते सबूत. अब इन सबको हम मिला देते हैं. से बे वाव ते सबूत. सबूत के बाद हमारा अगला लफ्ज़ है सकाफत. सकाफत, से काफ अलिफ फे ते, सकाफत. सकाफत, इसके हरूफ हैं से ज़बर स, काफ अलिफ का, सका, फे ज़बर ते फत, सकाफत. सकाफत, से ज़बर स, काफ अलिफ का, सका, फे ज़बर ते फत, सकाफत. सकाफत यानी से काफ अलिफ फे ते, सकाफत. से काफ अलिफ फे ते सकाफत. अब इन सबको हम मिला देते हैं. से काफ अलिफ सका, फे ते फत, सकाफत. सकाफत यानी कल्चर. सकाफत, कल्चर. समर, से मीम रे, समर. से ज़बर स, मीम ज़बर रे, समर. से मीम रे, समर. से मीम रे, समर. अब इन तीनों को हम मिला देते हैं. से मीम रे, समर. समर यानी फल, फल, फ्रूट. समर, फल, फ्रूट. समर के बाद अगला लफ्ज़ है हमारा सवाब. से वाव अलिफ बे, सवाब. से ज़बर स, वाव अलिफ वा, सवाब, और बे, सवाब. अब हम इन्हें मिला देते हैं. से वाव अलिफ सवा. अलिफ इसलिए लिखा है कि वाव के बाद कोई भी हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए अलिफ अलग लिखा गया है. और अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए अब बे अलग लिखा जाएगा. सवाब. सवाब यानी पुण्य, सवाब. उसके बाद है हमारा अगला हर्फ, अगला लफ्ज़ सना. से नून अलिफ सना. से ज़बर स, नून अलिफ ना, सना. यानी से नून
और अलिफ। सना, अब हम इन तीनों को मिला देते हैं। से, नून, अलिफ, सना। सना माने तारीफ, प्रशंसा। सना, सना यानी तारीफ, प्रशंसा। सना के बाद हमारा अगला शब्द है सरवत। से, रे, वाव, ते, सरवत। यानी से ज़बर, रे सर, वाव ज़बर, ते वत, सरवत। यानी हो गया से, हो गया रे, वाव, ते, सरवत। अब हम इन सबको मिला देते हैं। से, रे, सर, वाव, ते, वत, सरवत। सरवत मतलब धन दौलत, सरवत। सकाफती, सकाफती। अभी आपने एक शब्द देखा था सकाफत। सकाफत यानी कल्चर, सकाफती कल्चरल, यानी सभ्यता से संबंधित, कल्चरल, सकाफती। इसके हुरूफ हैं से ज़बर स, काफ अलिफ का, फे ज़बर फ, ते छोटी है ती, सकाफती, सकाफती। यानी ये हो गया हमारा से, ये हो गया काफ अलिफ सका, फे, ते और छोटी है। अब हम इन सबको मिला देते हैं। से, काफ अलिफ सका, फे, ते छोटी है, सकाफती। जरासीम, जरासीम, जीम, रे, अलिफ, जरा, से, ये, मीम, जरासीम। जरासीम, जीम ज़बर ज, रे अलिफ रा, जरा, से छोटी ये सी और मीम, जरासीम, जरासीम। ये हो गया जीम, ये हो गया रे, अलिफ, जरा, से, ये, मीम, जरासीम। अब हम इन सबको मिला देते हैं। जरा सीम, से, जीम, रे, अलिफ, से, ये, मीम, जरासीम। जरासीम यानी जर्म्स या कीटाणु, जरासीम। जरासीम के बाद अगला हर्फ है हमारा असास। असास, अलिफ से असास, यानी अलिफ ज़बर से अलिफ असा और से, असास। अलिफ से अलिफ असा और से, असास। अलिफ के बाद कोई हर्फ मिलाया नहीं जाता, इसलिए से अलिफ इधर लिखा गया। फिर अलिफ आ रहा है, इससे कोई हर्फ मिलाया नहीं जाता, इसलिए इससे फिर अलग लिखा गया, असास। असास का मतलब होता है कि घर का सामान, असास, घरेलू सामान, घर का सामान। असर, असर यानी अलिफ से रे, असर, अलिफ ज़बर अ,
سے زبر رے سر اثر، یعنی الف سے رے اثر اثر. خبیث خبیث خے بے یہ سے خبیث، خے زبر خ، بے چھوٹی یہ بی اور سے خبیث خبیث، خے بے یہ سے خبیث. خے بے یہ سے خبیث. خبیث معنی ہوتا ہے، خبیث معنی ہوتا ہے بہت برا آدمی، راکشس، کچھ اس طرح کی چیز خبیث. اکثر الف کاف اک سے رے سر اکثر، الف زبر کاف اک سے زبر رے سر اکثر. اب ہم اسے ملا کر لکھتے ہیں. الف کاف سے رے اکثر اکثر. اکثر کے بعد ہمارا اگلا شبد ہے، اگلا لفظ ہے کثرت، کاف سے رے تے کثرت. کاف زبر سے کس، رے زبر تے رت کثرت کثرت. کاف زبر سے کس، رے زبر تے رت کثرت. کاف کاف سے رے تے کثرت کثرت. کثیف، کاف سے یہ فے کثیف، کاف زبر کا، سے چھوٹی یہ سی اور فے کثیف. کثیف میلا کچیلا، گندا، کثیف. کاف کاف سے یہ فے کثیف، کثیف معنی گندا. نثر، نون سے رے نثر، یعنی نون زبر سے رے نثر نثر. نثر یعنی گد، پروز پروز گد نثر. نون سے رے نثر نثر. مثال، میم سے الف لام مثال، میم زیر می، سین الف سا اور لام مثال. میم سے الف میم سے الف مثال اور لام مثال. لام الگ سے اس لیے لکھا گیا ہے کہ یہاں اس سے پہلے الف ہے، الف کے بعد کوئی حرف اس سے ملایا نہیں جاتا، اس لیے لام الگ لکھا گیا ہے. مثال مثال، میم سے الف لام مثال.